जो जिस धर्म का होता है उसी धर्म में जाकर मिल जाता है। जैसे कीचड़ कीचड़ से मिलता है, दूध दूध से और शहद शहद से मिलता है, लेकिन शहद पानी से मिक्स नहीं हो सकता। अर्थात अध्यात्म है, उसमें जो भी बात को समझना है उसको केवल शब्दों से नहीं पकड़ना है। ठीक है। शब्द के, जैसे कि शंकर नाम बताया, तो शंकर में श क र का अर्थ बताया ना, तो श का अर्थ क्या बताया है? शिव। शिव। ठीक है। तो शहद में भी तो शा है, तो शा का क्या अर्थ हुआ? अखूट ज्ञान का भंडार, जो सत्य है। परंतु सत्य शंकर में भी तो होता है, और शहद की मक्खी में भी बता दिया। अब शहद की मक्खी काम क्या करती है, पहले इस बात को देखेंगे। वो अलग अलग फूलों से रस लेती है, एक फूलों से रस नहीं बनाती है, अलग अलग फूलों से। तो रस जब बन गया तो अलग अलग रस रहे कि एक ही रस बन गया, कि सार बन गया? सार बन गया। सार बन गया। जब वो अलग अलग रस, वही रस जब अलग अलग फूलों में एग्जिस्ट कर रहा था, वहां पर था, तब वो तब वो अलग अलग फूल का निर्माण हुआ, अलग अलग दिखाई दे रहे थे। परंतु उनका जो सार था वो निकाल लिया गया, तो क्या कहेंगे? अब जो सार बना वो क्या हो गया? उसमें कोई अलग अलग रस नहीं रहा, उसमें सब कुछ इकट्ठा करके सार बन गया। तो उसको क्या कहेंगे हम? शहद। शा मतलब होता है शिव, अर्थात अखूट ज्ञान का भंडार। वो क्या हो गया? लॉजिकल हो गया, तर्क संगत हो गया, तो समझ में आ गया। जो चीज समझ में आ जाती है उसको धारण करने में कोई दिक्कत होती है? नहीं। उसको प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत होती है? नहीं। प्रैक्टिकल तब टफ होता है जब हमें थ्योरी सही से ना पता हो। इसीलिए रुद्रमाला को बताया है थियोरेटिकल नॉलेज है, और विजयमाला को क्या बता दिया है? प्रैक्टिकल। तो हद, हद में आ गया वो जो शिव का, शिव अखूट ज्ञान का भंडार था, वो लॉजिकल होकर प्रैक्टिकल हो गया। तर्क संगत बुद्धि ने समझ लिया, तो क्या कहेंगे अब? वो समझ, जैसे कि वो समझ बन गई, जिसकी समझ ऐसी बन गई, अब उसको कोई परिवर्तन थोड़ी कर पाएगा, तो बन गई। जितने भी रस अलग अलग फूलों में दिखाई दे रहे थे, सार निकल आया। अब सार है हाथ में, तो विस्तार की आवश्यकता ही नहीं होती है। विस्तार कल खत्म होना हो तो आज खत्म हो जाए, सार तो है, बीज तो है। इसीलिए वो रानी मक्खी बताया है। तो देखते हैं कि मक्खी कैसे काम करती है ना। और रानी क्यों बताया? क्योंकि फीमेल वर्जन में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? रानी का। क्योंकि रानी का कनेक्शन किससे है? राजा से। यदि राजा नहीं है तो रानी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी उसकी परिभाषा नहीं है। तो यहाँ राजा और रानी कौन हो गए? नारायण और मेल वर्जन, और फीमेल वर्जन उसकी क्या हो गई? लक्ष्मी। तो ये आपस में कनेक्टेड है। और शहद में यदि एक पॉइंट बताया गया था कि पानी मिलाया जाए तो मिलता नहीं है। कितना भी कोई ज्ञान सुना दे, ज्ञान जल कितने भी आप लोगों के बेसिक बेसिक का ज्ञान, एडवांस का ज्ञान कितना भी आपको बता दिया जाए, जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, उसको कोई, उसके शहद में कोई मिलावट कर सकता है? दूध और कीचड़ को हम लोग बहुत ही सहज रीति समझ सकते हैं। दूध और कीचड़ ही क्यों कहा? अब ध्यान दीजिए, कीचड़ में क्या होता है? पानी तो होता है, मिट्टी भी होती है, पानी भी होता है, परंतु वो कीचड़ है। दूध में भी पानी का तत्व होता है, परंतु उसको कीचड़ नहीं कहते। क्यों? कारण क्या है उसका? क्योंकि जो कीचड़ होता है उसमें अलग अलग की मिक्सचैरिटी हो जाती है, अलग अलग, कहीं का कुछ पड़ा है, कहीं का कुछ कुछ पड़ा है, तो सब चीजें सड़ जाती है, तो उसको कीचड़ बन जाता है। यानी कि जो मिक्सचैरिटी है हमारी बुद्धि में, क्या मिक्सचैरिटी है? जिसको हम बोलते हैं व्यभिचार। मिक्स परिभाषा है। मैं ये हूं तो मैं ये भी हूँ, मेरा ये काम है तो मेरा ये भी काम है, मेरा ये धर्म है, माँ का धर्म है, तो मेरा स्टूडेंट का धर्म भी है। अब इतने सारे धर्म एंड धारणाएं बुद्धि में काम करेंगी तो हम एक काम कहाँ कर पाएंगे? सब काम में मिक्स हो जाएगा। और दूध जब होता है तो दूध, ज्ञान दूध की भी परिभाषा दी गई है। वो हमेशा, वो एक स्थिति की बात बताई जाती है कि जब
स्टेट ऑफ माइंड लोअर होती है तो उसमें सारी परिभाषा मिक्स होती है, तो वो लोअर है। और जब उसको हमने उसके तंत्र को निकाल लिया, उसके तंत्र को पकड़ लिया, तो हमारे लिए वो आगे चले गए, तो जो पिछला था वो हमारे लिए क्या हो गया? मिक्सचैरिटी। उसमें कोई ताकत नहीं रही, ना ही उसमें हमारे लिए कोई सत्य बचा, क्योंकि हमने उससे जो तंत्र था वो निकाल लिया। तो अगली वाली जो स्टेज होती है वो क्या हो गई? दूध। और पिछला वाला जो था वो क्या हो रह जाता हमारे लिए? कीचड़ ही कीचड़ है। उसमें बस मिक्सचैरिटी, मिक्स जल तो है, ज्ञान जल तो है, परंतु कैसा है? सब मिक्सचैरिटी। तो जित स्टेट ऑफ माइंड की बात है, जहां तक आत्मा का स्टेट ऑफ माइंड रहा वो उससे ऊपर नहीं आया, तो क्या रह गया? कीचड़ ही कीचड़ रह गया। और उससे ऊपर हो गया तो क्या कहेंगे? दूध, ज्ञान दूध हो गया। तो जिसने पिछली वाली अवस्था नहीं क्रॉस करी तो उसके लिए वो जैसे कि ज्ञान, उसके लिए वो दूध है, लेकिन जिसने क्रॉस कर ली उसके लिए वो क्या हो गया? कीचड़ हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल, अलग अलग स्तर की बात है। एक जैसे एक बीज रूप पुरुषार्थी की ये सारी स्टेजेस हैं, तो नीचे से लेकर ऊंची स्टेज तक सब बताया गया जो अभी। तो अब जो बोला ना, कीच कीच में मिलेगा दूध, दूध में मिलेगा, तो वो इस उसके कहने का अर्थ इस अर्थ में है कि जब लोअर स्टेज ऑफ माइंड थी, तो जो कीचड़ कीच वाली अवस्था थी, व्यभिचार की कीचड़ थी, तो उस समय जैसी थी स्टेज, तो वैसी ही आत्माएं अट्रैक्ट हो रही थी, उन्हीं का संग संगठित थे। उससे ऊंची स्टेज बनती है तो फिर और श्रेष्ठ आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं, समझ लो दूध के समान। फिर उससे ऊंची, फिर और श्रेष्ठ। तो जैसे जैसी स्टेज ऑफ माइंड बदलती जाती है, इसीलिए नारायण के लिए क्या कह दिया कि जो नारायण होगा उसके आसपास कोई भी ऐसी आत्माएं नहीं आ सकती हैं झगड़ा करने वाली, या ऐसी भी आत्मा, क्योंकि सदैव ज्ञान जल में रत रहने वाली स्टेज ऑफ माइंड है। तो यहाँ पे वो स्टेज ऑफ माइंड इसी आधार पे जो कीच कीच में मिलेगा दूध, दूध में जैसी जैसी स्थिति बदलती जाती है, वैसी वैसी आत्माओं के कनेक्शन में आते जाते हैं, उसी तरह की समान एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। अगला प्रश्न है, जब तुम बच्चे आदि से अंत के राज को जान जाएंगे तो संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे, कैसे? हाँ जी, संपूर्ण का मतलब जैसा कि बताया गया अभी, मतलब पूर्ण, किस चीज में पूर्ण हो जाना। अब यहाँ आते हैं, आध्यात्म की जो जानकारी है वो वास्तव में अपने में पूर्ण है, उससे अंदर कुछ भी नहीं रह जाता। जैसे एक अणु होता है, अणु से कोई विस्तार होता है, तो विस्तार तो बहुत कुछ किया जा सकता है, परंतु यदि उस विस्तार से सार निकाल लिया जाए तो अब उससे छोटा कुछ भी नहीं रहा, अर्थात वो अपने में क्या है? पूर्ण है। तो संपूर्ण, पूर्णता के समान स्थिति हो जाए, स्टेट ऑफ माइंड हो जाए, वो पूर्णता की स्थिति का जो शब्द है उसका महावाक्यों में वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया? उसको नाम दिया गया है बीज रूप। मात्र बीज नहीं, रूप भी लगाया गया है, यानी बीज का कोई रूप है। अब रूप जो है, यदि हम उस स्थूल में कोई रूप समझेंगे तो बात समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि रूप जो होता है वो वास्तव में किसी न किसी परिभाषा को व्यक्त करता है, किसी न किसी सत्य को, किसी न किसी सत्व को हम वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आम का बीज है, तो आम के बीज में आम का ही सत्व होगा, उसमें इमली का नहीं हो सकता। तो आम का कोई हाथ में बीज ले, यदि उसको आम के बीज की पहचान नहीं होगी तो कभी भी वो ये जान नहीं पाएगा कि इसमें से आम निकलेगा, ये आम का बीज है। उसको उसकी पहचान होना जरूरी है। तो पहचान क्या हो गई? रूप हो गया उसका। अब रूप बाहर से नहीं देखने की, रूप होता है, ये एक कह सकते हैं वैज्ञानिक शब्द हो गया, जिसको विशेष ज्ञान होगा। जैसे किसान होता है, उसको हर चीज का, हर बीज का विशेष ज्ञान होता है, तो वो तुलना करके अध्ययन कर सकता है। इसी प्रकार आध्यात्म में भी पूर्ण और अपूर्ण में डिफरेंस
वही कर सकता है जिसको आध्यात्म का ज्ञान है। अधिमन अंदर और आत्मा मतलब मन बुद्धि। मन बुद्धि के अंदर क्या सत्य है, क्या होना चाहिए, क्या नियम है, क्या शाश्वत सत्य है, उस सब को बात को जब जान लेता है तब क्या होता है, वो रूप को समझ लेता है कि किस चीज का रूप है, आम के बीज का रूप है कि इमली के बीज का रूप है, क्योंकि उसने अध्ययन किया हुआ है। इसीलिए आध्यात्म को समझ का विषय बताया गया है। इसमें कोई भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, अंधविश्वास नहीं हो सकता। तो सम मतलब समान, पूर्ण मतलब पूर्ण, पूर्णतः आ जाए किस चीज में, नॉलेज में, ज्ञान में। मैं हूं तो मैं हूं क्या, इस बारे की इस बात की सूक्ष्मतम जानकारी मिल जाए। इसीलिए इसमें एक शब्द बोला जाता है, आदि मध्य और अंत। क्यों? क्योंकि आदि में जो बीज होता है, बोया जाता है, यदि उसको ये पता ना हो कि मध्य क्रॉस करते करते अंत में फिर यही बीज मुझे मिल जाएगा, मेरे हाथ में आ जाएगा, उसको ना पता हो तो फिर क्या, वो एक बार लगा देगा, सोचेगा बीज तो खत्म हो गया, विस्तार ही विस्तार रह गया। लेकिन जो जानकार होगा उसे ये पक्का पता होगा, जो बीज बोया है वही बीज मुझे फल में भी प्राप्त जरूर होगा। कि जैसे बीज होता है ना, बीज, उसको आध्यात्म की भाषा में क्या कहते हैं, पुरुष कह सकते हैं, या फिर कहेंगे प्योर इंटेलेक्चुअल, पूर्ण रूप से बुद्धिवादी। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति और पुरुष में बुद्धि का काम कौन करता है, पुरुष करता है, प्रकृति नहीं कर सकती। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज है जो दोनों में आता जाता रहता है, उसका नाम दिया है मन। मन रूपी बच्चे की बात बता दी, वो चंचलता भी होती है उसमें। तो जब तक इतना ज्ञान नहीं हो गया है कि बुद्धि सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए, सारे ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, तो क्या होता है, मन जो बच्चा है वो कभी अपरा प्रकृति में चला जाता है, अर्थात गुलजार में चला जाता है, या फिर और कभी कभी जब बीज रूप स्थिति बनती है तो शंकर के पार्ट में बीज रूप अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये मन की दो अवस्थाएं बताई गई हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब तक पुरुषार्थ है, ज्ञान समझ रहे हैं, पूरा नहीं समझा है, तो क्या होता है, ये बच्चे का जो मन की बच्चा है ना, वो आता जाता रहता है। फिर कहा जाता है कि जो बीज है, समझिएगा इस बात को, कि बीज का धरनी से कनेक्शन होता है। बीज सिर्फ रहे और धरनी में मिक्स ना किया जाए, बीज को परिष्कृत कर लें और धरनी में मिक्स ही ना करें, तो क्या उससे रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए बीज को धरनी में छुपा कर रखना पड़ता है। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए किसी कॉन्सेप्ट को, मूल सत्य को हम छिपा दें और उससे बनी हुई चीजों को जो प्रकृति के लेवल पर होती हैं वो हम दिखाने प्रस्तुत करें। जैसे आजकल की दुनिया में उदाहरण देते हैं आप लोगों को, जो आजकल के देहधारी गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, खुद तो पवित्र रहते हैं, ज्ञान को एक्यूरेट समझते हैं, परंतु क्या वो वही ज्ञान, वही जानकारी अपने शिष्यों को देते हैं कि भाई तुम ब्रह्मचर्य के नियम से रहा करो? ये बताते हैं कभी? नहीं बताते। नहीं बताते। कारण, यदि वो कॉन्सेप्ट ही बता देंगे तो वो उनको फॉलो करेंगे जो उन्होंने देह धारण कर रखा है? नहीं फॉलो करेंगे। तो जिसने वो किसको दिखा देते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है उसको छिपा देते हैं, और जो बताने वाला होता है उसको वो लोग भगवान मान लेते हैं या अवतार मान लेते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो दाने को अर्थात बीज को धरनी में तो मिलाना होता है, लेकिन ऐसा ना मिला दे कि वो सार ही गुप्त हो जाए और सारा विस्तार ही विस्तार रह जाए। इसलिए कल्प वृक्ष में जो चित्र बनाया गया वो उल्टा झाड़ है।
कि बीज जो है वो नीचे की तरफ विस्तार करता है और जब उसका परिष्करण होता है तो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो बीज का मतलब हो गया स्थिति की बात है। ठीक है, स्थिति जब समय स्थान वायुमंडल के साथ जुड़ती है तो विस्तार करती है, और जब समय स्थान वायुमंडल का कोई प्रभाव न पड़े तो बीज होगा वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऊपर की तरफ चढ़ना मतलब स्थिति की बात है। तो अब जब हम कहते हैं कि दाने को खाक में मिलाना है, तो कौन सी खाक? खाक मतलब प्रकृति। कौन सी प्रकृति? परा या अपरा? अपरा में जब तक जाता रहता है जब तक पूरा ज्ञान नहीं मिला है। जब ज्ञान संपूर्णता को प्राप्त होता है तो कौन आ जाती है नारायण के साथ? परा प्रकृति। परा प्रकृति आ गई। तो जब परा प्रकृति के साथ कोई काम होता है तो वो पुरानी दुनिया बनाएगा कि नई दुनिया बनाएगा? नई दुनिया बनाएगा। नई दुनिया बनाएगा, नई दुनिया होगी। तो नई दुनिया बनाने का लक्ष्य है, पुरानी दुनिया बनाने का नहीं, क्योंकि पुरानी दुनिया में विस्तार होता है, समय स्थान को बहुत महत्व दिया जाता है। एक पर्टिकुलर स्थान पे आप लोग पहुंच जाएं तो वहां शांति धाम उतर आएगा। परंतु जब परा प्रकृति की बात होती है तो स्थान को महत्व नहीं दिया जाता। किसको महत्व दिया जाता है? स्थिति को। स्थिति को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, गुले गुलजार। क्यों क्यों बताइए? नई दुनिया बनाने के लिए ना। हाँ हाँ, क्योंकि एक महावाक्य है कि जल से, स्वच्छ जल से सृष्टि रूपी वृक्ष सरसब्ज होता है, गुले गुलजार होता है। आरंभ क्या है? आरंभ है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब जब हम भौतिक जगत में देखें तो भी दाना खाक में मिलता है तो बाहर की सृष्टि बनती है। और यहाँ पुरुषार्थ का आरंभ कैसे होता है? जब जो पुराना देहभान होता है उसको, पुराने देहभान जो अपरा प्रकृति है उसको क्या करते हैं हम? अपरा प्रकृति में ही तो अस्तित्व है। प्रजापिता का जन्म किससे होता है? अपरा से। अपरा से होता है। हाँ, तो जो बात आती है कि जैसे जैसे जल देते जाते हैं, किसको? झाड़ को नहीं, बीज को। तो क्या है, वो जल देते देते क्या होता है कि नई सृष्टि का आरंभ कैसे होना है ये बात बुद्धि में बैठती जाती है। और जो अपरा प्रकृति थी वो क्या होती है, किसमें बदलती जाती है? प्रकृति नहीं खत्म होती, लेकिन उसका क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हो जाता है। कलह क्लेश से क्या आ जाता है? सत्य आ जाता है। तो बदलाव हो गया ना। इसीलिए बदलाव किसमें होता है? प्रकृति में। स्थिति किसकी बदलती है? स्थिति किसकी ऊंची उठती है? पुरुष की। तो ये दो बातें अलग अलग हैं। किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो पूछिए। गुले गुलजार किस में होगा? अपरा प्रकृति में होगा कि परा प्रकृति से होगा? जब थोड़ा सा सृष्टि रूपी, हाँ बताइए दीदी, बताइए। अपरा में होगा, क्योंकि अपरा ही प्रकृति उठती है, वही गिरती है, तो उसको उठाने वाला ही पुरुष नहीं है। नहीं, अपरा प्रकृति उठती नहीं है, अभी यही बता रहे थे। उठता केवल पुरुष है। चढ़ती कला में पुरुष जाता है, चढ़ना केवल पुरुष का ही काम है। उसके चढ़ने से मन जो होता है वो बदल जाता है, और जो मन है उसके आधार पे क्या बदल जाती है? प्रकृति बदल जाती है। तो मुरली महावाक्य बता रहे हैं आपको बीज से संबंधित, कि पहला है, बीज को गुप्त रखना पड़ता है, बाहर रखने से फल नहीं देगा, धरनी में छुपा कर रखना पड़ता है, ये नियम है। जब तक बीज को धरनी के अंदर मिक्स करके रखा नहीं जाएगा तब तक फलदायी नहीं हो सकता है, सरसब्ज नहीं हो सकता है। कहावत भी है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खाक अर्थात मिट्टी या धरनी। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है जो बोला गया, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष फल स्वरूप बने, ये है आगे की स्टेज। ये ध्यान दे रही हैं आप लोग? पहली है बीज, बीज को गुप्त किया, और उसके बाद जब रिजल्ट के रूप में जो फल निकलता, फल के अंदर से बीज आता है, वो है बाहर प्रत्यक्ष फल स्वरूप बने, ये है आगे की स्टेज। तो इसके लिए बताया कि इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज प्रजापिता है, जिसके प्रत्यक्ष हुए बगैर परमात्मा पाठ संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है।
उसको भी प्रत्यक्ष करना है। फिर दूसरा है महावाक्य, बीज की क्या हस्ती होती है आदि में और अंत में? वो देह भान की मिट्टी में एकदम मिक्स हो जाता है, कण कण में मिक्स हो गया, तब जाकर नया वृक्ष पैदा होता है। नाम दिया अश्वत्थ वृक्ष। अश्व मन रूपी घोड़ा स्थिर हो गया, तो तुम्हारा भी मन रूपी घोड़ा स्थिर होगा कि नहीं? सबसे ज्यादा चंचल मन रूपी घोड़ा बीज रूप आत्माओं का होता है, तो तुम भी अश्वत्थ वृक्ष के भांति हो गए बीज रूप में। दूसरा ये है। फिर एक और है बताया, बीज का तो ओरिजिन होता है, बीज जब मिट्टी में मिल जाता है तब झाड़ तैयार होता है। सुप्रीम सोल बाप का भी देह अभिमान की मिट्टी में मिलने वाला नहीं है। ये तो साकारी सृष्टि के बाप प्रजापिता की बात है कि वो यज्ञ के आदि में देह अभिमान रूपी मिट्टी में कन्याओं माताओं रूपी धरनी में अपने अस्तित्व को खो दिया, तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वही फिर सरसब्ज बाग बन जाता है। झाड़ ऐसे नहीं तैयार होता है, बीज पहले मिट्टी में मिलता है, फिर उसकी शक्ति जड़ों को मिलती है, तनों को, टहनियों को, पत्तों को, अंत में सारा झाड़ सूख जाता है। फिर वही बीज सरसब्ज हो जाता, प्रत्यक्ष हो जाता है। तो बीज रूप आत्माएं जो यज्ञ के आदि में थी, नंबरवार उन्हीं बीज रूप आत्माओं को लास्ट में प्रत्यक्ष होना है। अब एक और बताया गया कि दुनिया 8 बीज के लिए बताया, बीज खाक बन जाता है। अमृतवाणी में बोला, देखेंगे कौन राख बनते हैं, कौन खाक, देवमान रूपी मिट्टी को खाक बना दे। दुनिया में ऐसी पक्की आस्था रखने वाले 8 बीज हैं जो सारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अष्ट दिक्पाल कहा गया। तो जैसे सूर्यवंशी, वो है सूर्यवंशी, जैसे सूर्य अपने को जलाता है, निरंतर जाजुल्यमान रहता है। भानु प्रशानु सर्व रस खाई, तिनको मंद कहत कोई नाई। अपने को जलाकर भी निरंतर जुल्यमान रहता है, कचरे को सुखा देता है। कवियों ने सात्विक स्टेज में गायन किया है, भानु प्रशानु माने आग, भानु माना सूर्य, और सर्व रस खाई, सब प्रकार के रस कितने भी बदबू वाले हों सब खा जाता है कचरा, सारी दुनिया को सुखा देता है। इनको कोई मंद बुद्धि नहीं कहता है, नीच नहीं कहता है। आज भी यज्ञ कुंड में अग्नि जलाते हैं तो स्वाहा कर देते हैं, तो ये ज्ञानाग्नि योगाग्नि की बात है। उन खाक हुई आत्माओं को जो देह भान को खाक कर देती हैं बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। तो इसके आधार पे अब थोड़ा सा आध्यात्मिक लिखा है, चिंतन किया है। एक और सुना दे रहे हैं महावाक्य। बाप कब तक गुप्त रहेगा इस दुनिया में, तब तक प्रत्यक्षता नहीं होनी चाहिए धर्म पिता की, जब तक पूरा संगठन तैयार ना हो जाए। पूरा संगठन माने पूरी माला, माना राजधानी तैयार हो गई, कंप्लीट राजधानी जब तैयार हो जाएगी तो दुनिया के राजाएं, दुनिया के देश, दुनिया जितने भी संगठन हैं उस पर कैसे भी हमले करें उसका कोई असर नहीं पड़ सकता। तो रिजल्ट ये निकला कि धर्मपिता को गुप्त रहना चाहिए जब तक पूरी सिद्धि प्राप्त ना हो। आवाज, इसीलिए आखिरी संदेश में बोला आवाज जानी चाहिए, रथ को गुप्त रखना है। तो इसके आधार पे जो चिंतन कर रहा था कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, माना बीज जब खुद को मिट्टी में नहीं मिलाता, जब तक गुप्त नहीं करता है तब तक उसका झाड़ नहीं प्रत्यक्ष हो सकता है। उसके लिए उसको धरनी की सारी सड़ांध को झेलना पड़ता है। माना कि जब शाश्वत सत्य की जानकारी होती है कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, 5 तत्वों से अलग, उस जानकारी को जब स्वयं के लिए स्वीकार करते हैं तो जैसे कि बीज खुद को स्वीकार कर लिया, वहां से बीज का सफर शुरू हो जाता है, बीज रूप तैयार होने का। बीज अलग और बीज का स्वरूप तैयार होता है, वो अलग है। उस समय से इन बातों पर निश्चय बैठ जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। ये महावाक्यों में बोला है, वो अपने लिए स्वयं के लिए ही निश्चय बैठ जाता है। दूसरा, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। उस आधार पर उस समय से उस पुरुषार्थी के अंदर चलने लगता है, आप मुए मर गई दुनिया, तो जैसे कि दैहिक परिभाषा वाली रूपी देहभान वाली दुनिया से वो स्वयं को मार लेता है। आप मुए मने अपना मर गया तो दुनिया उसके लिए खत्म हो गई। तब से नई सृष्टि का आरंभ होता है। मन बुद्धि के आधार पर संकल्पों की नई सृष्टि शुरू होती है, नए झाड़ की शुरुआत होती है।
शाश्वत सत्य के आधार पर हर बात को स्वयं के ऊपर अप्लाई करना लगता है, तब बाहर की दुनिया जैसे कि खत्म हो गई। उसका झाड़ धीरे धीरे विस्तार को पाता है त्रिमूर्ति के कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो अनेक परिस्थितियां आती हैं, तो परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियों रूपी सड़ांध को उसको सहन करना पड़ता है। सहन करने के आधार पर ही विस्तार में से सार रूपी कॉन्सेप्ट को पकड़ने लगता है। ऐसे करते करते उसका सत्व तैयार होता है, तो इस प्रक्रिया में उसका एक एंगल डेवलप हो जाता है। माना उस जो सत्व तैयार हो रहा था वो एक रूप लेने लगता है। अब वो हर बात को इसी एंगल से देखता है, वही एंगल मुकर्रर देहभान वाला। पूरा विस्तार हो जाता है तो गुलजार माने ही उसके बीज का रूप तैयार हुआ, तो बीज दो दलों में विभाजित हो जाता है, दो दल का बीज है। तो पुरुष मेल वर्जन और फीमेल वर्जन संपन्न बनने लगता है, माना महाकाल और महाकाली का रूप तैयार हो जाता है। इस तरह से वो झाड़ विस्तार को पाता है, तो गुलजार जगदम्बा ही महाकाली बनती है, ऐसे बोला है। तो वो महाकाली माने सारी धारणाएं रूप जो झाड़ में सारी धर्म हैं वो सारे विस्तार को पा जाते हैं, तो उसका रूप तैयार हो जाता है। माना वो जो बीज था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, मेल वर्जन और फीमेल वर्जन, महाकाल और महाकाली का रूप, तो उसका बीज का रूप तैयार हो जाता है। अब जैसे यज्ञ के आदि में उस बीज ने जब 76 हुआ था बेहद का, तो आप मुए मर गई दुनिया के आधार पर खुद को दुनिया से मार दिया था। लेकिन अंत में क्या होता है, महाकाल और महाकाली का जब मेल और फीमेल वर्जन संपन्न बनता है पुरुषार्थ के आधार पे, तो दुनिया के लिए महाकाल और महाकाली बन जाता है। किस आधार पर बना, अपने मूल गुण धर्म की, अपने सत्य की जब पहचान होती है तो उसके आधार पर जितनी भी बाकी धारणाएं थी जो विस्तार को पाई, जिसके आधार पर झाड़ विस्तारित हुआ, वो सब अब पर साबित हो जाती हैं। अपने स्व के धर्म की पहचान हो गई तो बाकी धारणाएं पर धर्म साबित हो गई, तो अब उनके लिए महाकाली का रूप हो जाता है। जो जगदम्बा थी अपरा प्रकृति, वो महाकाली कैसे कि अब उन सबको इम्पोर्टेंस देना खत्म कर देता है। तो जैसे कि उनके लिए वो है ही नहीं, किसी को कोई हमारे लिए कब तक जिंदा है, कब तक, जब तक हम उनको महत्व दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तब तक हमारे लिए जिंदा है। हमने इम्पोर्टेंस देना खत्म कर दिया तो जैसे कि हमारे लिए है ही नहीं, उस दुनिया को मार दिया, तो वो पूरे झाड़ से अपने को ऐसे डिटैच कर लेता है, जैसे कि फल में से बीज अलग हो जाता है। ऐसा करने पर उसे ढेर सारे कलंक को धारण करना पड़ता है, तो कलंकीधर साबित हो जाता है। महावाक्य है, भगवान को तो आना ही होता है कलयुग अंत में। विकारी मनुष्यों ने क्या क्या लिख दिया है, भगवान इस सृष्टि पर आता है, भल शास्त्रों में लिखा है कलयुग अंत में भी आता है कलंकीधर के रूप में। शास्त्रों में कुछ तो सच्चाई है ना, दुनिया के सारे कलंक अपने ऊपर धारण कर लेता है, नाम पड़ता है कलंकीधर। चुपचाप कलंक धारण करता है, कोई विरोध नहीं, जितना कलंक लगाना हो लगाओ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, इस दुनिया से खुदकुशी करने वाला नहीं हूँ, काम पूरा करके ही जाऊंगा। वो भगवान है, धूल छाई नहीं है। माना कि उस स्टेज पर स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि स्व की धर्म, मूल गुण धर्म का पता चल गया, और मूल गुण धर्म ही किसी बीज का, आत्मा का अपना घर है। तो वो भागने वाली स्थिति नहीं है, भगत वाली स्थिति नहीं है, वो संपूर्ण ज्ञानी वाली स्टेज हो गई, तो कलंकीधर वाला हो गया। ऐसे ही मुरली में बोला है, यज्ञ के आदि में लाश गुम कर दी थी, तो वो यज्ञ का आदि कब हुआ था, ज्ञान को यज्ञ कहते हैं। जब शाश्वत सत्य रूपी ज्ञान का बीज पड़ा तो वो मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था, बेहद का 76 हुआ। मन बुद्धि अंदर की ओर जब मुड़ी, तब दुनिया वाले लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार वाले भी महत्व देना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की ओर जब मुड़ जाते हैं तो वो वही सब इम्पोर्टेंस उसी को देने लगते हैं, ज्ञान को महत्व देने लगते हैं। तो वो लोग समझते हैं कि अब ये तो हमारे काम के नहीं रहे, जैसे कि उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देते हैं। माना कि लाश को ही गुम कर दिया, उसकी लाश को गुम कर दिया माने उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। वहां से पुरुषार्थ शुरू होता है, और जब पुरुषार्थ खत्म होता है तो वो पुरुषार्थी अर्जुन अपनी संपन्न स्टेज में फिर सारी दुनिया को बुद्धि रूपी लात मार देता है। क्यों? क्योंकि तब वो संपन्न बन गया, तो उसने उनके महत्व को खत्म कर दिया, उनको इम्पोर्टेंस देना खत्म कर दिया, क्योंकि वो उनकी पहुंच से बहुत दूर चला जाता है, इतनी सूक्ष्म लेवल पकड़ लेता है कि कोई साकार की पहुंच उस तक नहीं हो सकती है। इसीलिए महावाक्यों में बोला है, निराकारी स्टेज वाले को कोई साकार नहीं पकड़ सकता।
तो ये है बीज से बीज रूप बनने की यात्रा। जब लास्ट में इंपॉर्टेंस देना खत्म कर दिया तो बीज का रूप तैयार हो गया, फल से डिटैच, पूरे झाड़ से डिटैच, मतलब बीज कैसे गुले गुलजार हुआ उसका पूरा प्रोसेस। बीज रूप स्टेज कैसे प्रत्यक्ष होती है? धर्म बीज जो है वो धर्म पिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है, ऐसे बीज नहीं प्रत्यक्ष हो सकता है। बीज धर्म पिता के आधार पर प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि बीज तो गुप्त रहता है। बीज रूप स्टेज धर्म पिता के लेवल पर ही प्रत्यक्ष हो सकती है। बीज को प्रत्यक्ष होने के लिए धरनी जरूर चाहिए। धारणा के आधार पर ही बीज का गुण धर्म स्पष्ट होता है। इसीलिए मुरली में बोला है, जब तक धर्म पिता को तब तक गुप्त रहना चाहिए जब तक पूरा संगठन ना मिले, ना बने, पूरी माला ना बने। मतलब कि पुरुषार्थी स्टेज में गुप्त रह करके बोला गया है ना, जो जितना गुप्त रह करके पुरुष, इसीलिए बोला तुम्हारा दान गुप्त, मान गुप्त, पद गुप्त, सब कुछ गुप्त। जो जितना गुप्त रह करके पुरुषार्थ करेंगे तो संगठन बन जाएगा, पूरी माला तैयार हो जाएगी। माला माने मन की स्टेजेस जो बिखरी हुई थी वो ज्ञान के सूत्र के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, ज्ञान और स्नेह के धागे से एक सूत्र में पिरो दी जाएंगी। उसके आधार पर इतना अटूट निश्चय जागृत हो जाता है कि कोई भी दैहिक धारणाओं के आधार पर पुरानी दुनिया का कोई सत्ताधीश उस निश्चय को हिला नहीं सकते हैं। तब सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि जो गुप्त रीति से मनन चिंतन मंथन कर रहे थे तो वो सिद्ध कर लिए। वो बात कल प्रूफ पॉइंट भेजा था ना कि कोई भी बात जो मुरली का महावाक्य उसको सिद्ध करना है, चाहे बाबा ने कहा हो, चाहे मुरली में लिखा हो, कोई भी बात वो सिद्ध जरूर करनी है। अपने प्रैक्टिकल लेवल पर सिद्ध लगा के देखना है स्वयं के ऊपर, तो सिद्ध हो जाती है। तो जब सिद्धांत बन जाएंगे तब दुनिया में कोई भी ताकत हिला नहीं सकती है। इसीलिए जब कोई भी संगठन बनाया जाता है या मकान नया बनाते हैं तो पर्दा डाल देते हैं। इसीलिए बोला है धर्म पिता को गुप्त रहना चाहिए। जितनी जितनी सूक्ष्मता आती जाएगी बुद्धि में, स्थूल बुद्धि वालों की पहुंच से दूर होते जाएंगे, उस ऊंचाई को कोई पकड़ ही नहीं सकता है। स्थिति ऊंची कर देता है तो क्या बदल जाएगा? स्थान और वायुमंडल नहीं बदलेगा। तो क्या कहेंगे, कलयुग जो था वो क्या बदल के हो जाता है? सतयुग। और जो अपरा प्रकृति की बात है वो वास्तव में जड़ है। अपरा प्रकृति को क्या बताया? जड़। तो अब जैसे बीज को पानी देना होता है तो बीज को अलग से निकाल लीजिए और उसमें बॉटल से पानी डाल दीजिए, कुछ हो जाएगा क्या? उसमें सड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो बीज में पानी डालने का मतलब, जैसे पानी डालते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी में तो डाल रहे होते हैं, वो धीमे धीमे कहाँ पहुंच जाता है? बीज तक पहुंच जाता है। तो यही बात है कि जो भी ज्ञान समझा जानकारी मिलती है, वो जानकारी मिलती है जब, तो उसमें डायरेक्ट ही पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, पहले वो धारणाओं के लेवल पर आता है और फिर चिंतन करते करते फिर वो सूक्ष्मता को पकड़ लेते हैं। पहले तो धारणाओं के लेवल पर ही आएगा। इसीलिए पानी कहाँ डाला जाता है? बीज तक पहुंचाना होता है, लेकिन डाला कहाँ जाएगा? वो तो डालेंगे जमीन में ही ना, वहां से धीमे धीमे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रकृति के लिए नहीं है, आत्मिक स्थिति के लिए। लेकिन निमित्त कौन बनती है? तो बता दिया, जगदम्बा। तो अर्थात जो भी जगत का फैलाव किया है वो धीमे धीमे क्या होता है, जो बिलीफ सिस्टम जो दिमाग में बने हुए होते हैं वो धीमे धीमे क्या होने लग जाते हैं, वो पुराने वाले खत्म होने लग जाते हैं। तो उधर वो बदलाव होता है। और स्थिति कैसे बदलती है? स्थिति ऊंची होती जाती है। ये बहुत अलग अलग बातें हैं और बहुत समझने का विषय है। इसीलिए बीज के लिए ये क्या बताया है? बीज के लिए बताया है कि जो देह अभिमान रूपी मिट्टी है उसको खाक कर देता है। मतलब उसके उसके अंदर जो भान होता है, मैं ये हूँ, मैं हूँ, यो हूँ, उस सब को भान को खत्म कर दिया। तो जैसे कि जो अपरा प्रकृति की परिभाषाएं थी उसके अंदर, वो सारी खत्म हो गई। परंतु किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर। परंतु वो जल धरनी से डायरेक्ट सीधा सीधा कहाँ पहुंच रहा था? बीज तक आता है तो चेकिंग शुरू हो जाती है ना। मैं ये समझ, प्रैक्टिकल लेवल पे शुरू हो जाता है। मैं तो ये समझता हूँ अपने आप को, मैं ये हूँ नहीं, मैं ये हूँ। तो क्या बदला? स्थिति थोड़ी सी बदलती है, सोचने की क्षमता बदलती है, लेकिन तुरंत थोड़ी अपरा प्रकृति बदल जाती है। दोनों काम चल रहा है। धरनी में जो पुरानी परिभाषाएं वो खत्म हो रही हैं
देवभान रूपी मिट्टी जो चढ़ी थी वो खत्म होती है, खाक बनती है, और इधर जो बीज होता है वो परिष्कृत होता जाता है धीमे धीमे। परिष्कृत होना अर्थात स्थिति ऊंची उठना। जैसे बोला ना कि जो जल देते हैं वो धरणी में देते हैं और धरणी से वो बीज और जड़ तक पहुंचता है। तो आत्मिक स्थिति के लिए बोलते हैं कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। तो अभ्यास आत्मिक स्थिति से अगर कनेक्टेड बात मतलब उसके आत्मा की स्थिति में टिकने का अगर अभ्यास करेंगे तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को जब धारण करेंगे तभी तो उसकी सूक्ष्मता को पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ ये अपोजिट बात बोल रहे हो आप। देखिए जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पहले आप क्या उसका तुरंत ही उसका सत्यता को पूरा जान लेते हैं? नहीं जान पाते हैं। पहले वो जड़ों तक पहुंचती है, फिर जड़ों से वहां बीज तक पहुंचने में क्या लगता है? कुछ तो समय लग रहा है ना। वो है हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है, लोअर स्टेट ऑफ माइंड, उससे ऊंचा उठे नहीं है तो वो बीज तक नहीं पहुंच सकता, यानी कारण तक नहीं पहुंच सकते। केवल बाहरी बाहरी दिखाई देगा। शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, बोलते रहेंगे, लाखों बार सुन चुके, परंतु शिव की सत्यता को समझा, उसके कारण को पकड़ा नहीं। तो जब तक बीज तक नहीं पहुंचा है तब तक क्या होगा? हमने उसके कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा, हमने कारण को ही नहीं जाना। तो ये जो मुरली का पॉइंट है कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, तो इसको कैसे फिर अभ्यास क्या करें? गीता में क्या बोला? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, वैराग्येण च गृह्यते। तो जो है विपरीत राग, मतलब जो बाहर की दुनिया है उससे विपरीत दिखने लग जाए, समझ में आने लग जाए, तो वो कब होगा? वो कैसे एक दिन में हो जाता है क्या? वो विपरीत राग कैसा कब आता है? जब क्या करते हैं हम? अभ्यास करते हैं। किस चीज का अभ्यास करते हैं? उस स्थिति में लगातार निरंतर टिके रहने का। आज हमने देख लिया कि वो सत्य वो चीज है, लेकिन कल हमने उसको लगाया नहीं, आया राम हो गया, फिर क्या होगा? गया राम हो जाएगा। उस स्थिति में मेंटेन करना पड़ता है, उसको लगातार अपनी बुद्धि को उसमें एकाग्र करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं योग युक्त अवस्था, या हम कह सकते हैं योग की प्रैक्टिस। उल्टा वृक्ष ऊंचाई में पहुंचाना है ना, बीज तो ऊंचे में होता है, कारण ऊंचे में देखेंगे ही नहीं। जो ब्राह्मण लोअर स्टेज ऑफ माइंड में, वो क्या देखते हैं? वाक्य ही वाक्य देखते हैं, हाँ, उसको महावाक्य कहाँ बनाते हैं? दो उसके देखने के तरीके ना, एक बाहर की दुनिया में विस्तार, और यहाँ ऊपर चढ़ने की बात है। तो जल नीचे जाना जाता है, परंतु जो ज्ञान का जल है वो किसकी से ऊपर जाता है? योग के बल से। तभी तो ऊपर जाएगा, बीज तक पहुंचेगा।